श्री महाकाल मित्रों, आप सभी को राधे राधे। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल दैनिक राशिफल में। जानते हैं कैसी रहेगी आपकी आज की राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए दैनिक राशिफल YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मित्रों, कमेंट में अपने आराध्य देव का नाम अवश्य लिखें क्योंकि कलयुग में भगवान के नाम का ही आधार है। शुरुआत करते हैं सुविचार से। जो समय आपको आज कठिन लगता है वही कल आपकी ताकत बनकर खड़ा होगा। बस हिम्मत मत छोड़िए। जो अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं वही उन्हें हकीकत में बदलने की ताकत भी रखते हैं। दोस्तों, ग्रह और नक्षत्र दिशा दिखा सकते हैं और विद्वान जन इन संकेतों के जरिए ही राशि बताते हैं, पर हम इस पूरी राशि के सत्य ही होने की पुष्टि नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु का नाम जप करते रहिए। पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 3 मई 2026, दिन रविवार। आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में संतुलन और ऊर्जा लेकर आया है। सूर्योदय सुबह 5:55 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:55 पर। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि चल रही है जो अगली सुबह 4 मई को 3:01 तक रहेगी। इसके बाद तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विक्रम संवत 2083 का यह समय विशेष फलदायी माना जाता है। आज विशाखा नक्षत्र सुबह 7:10 तक रहेगा। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र का आरंभ होगा। योग व्रयान है जो रात 10:28 तक रहेगा। करण की बात करें तो तैतिल करण दोपहर 1:54 तक रहेगा। उसके बाद गर करण 4 मई की रात 3:01 तक प्रभावी रहेगा। आज का वार रविवार है और पक्ष कृष्ण पक्ष है। अब बात करते हैं शुभ समय की। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। यह समय दिन का सबसे शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है जिसमें किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अमृत काल रात 10:21 से देर रात 12:08 4 मई तक रहेगा। यह समय अत्यंत शुभ होता है। इसमें कि गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते हैं और जीवन में सकारात्मकता बढ़ाते हैं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:35 से 3:27 तक रहेगा। यह मुहूर्त विजय दिलाने वाला होता है, खासकर प्रतिस्पर्धा या किसी चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:11 तक रहेगा। यह समय साधना, पूजा, ध्यान और आत्मिक उन्नति के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इन शुभ समयों में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, पूजा पाठ या नई शुरुआत करें तो उसका फल बेहतर प्राप्त होगा। अब अशुभ समय की बात करें। कुलिक काल दोपहर 3:40 से शाम 5:17 तक रहेगा। इस समय नए कार्य शुरू करने से बचना चाहिए, हालांकि नियमित कार्य किए जा सकते हैं। राहु काल शाम 5:17 से 6:55 तक रहेगा। यह समय विशेष रूप से नए काम, यात्रा या निवेश के लिए अशुभ माना जाता है, इसलिए सावधानी रखें। यमगंड काल दोपहर 12:25 से 2:02 तक रहेगा। इस दौरान कोई शुभ कार्य प्रारंभ करने से बचना ही बेहतर होता है क्योंकि इसमें बाधाएं आने की संभावना रहती है। आज सूर्यदेव मेष राशि में स्थित हैं, जिससे ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। वहीं चंद्रदेव वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे भावनाओं में गहराई और थोड़ी संवेदनशीलता आ सकती है। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है और सूर्य को स्वयं नारायण का स्वरूप माना गया है, इसलिए आज भगवान कृष्ण की पूजा करना अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। यदि आप सच्चे मन से भगवान कृष्ण को तुलसी अर्पित करते हैं तो परिवार में चल रहे क्लेश, तनाव और मतभेद धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और घर में शांति का वातावरण बनता है। आज का शुभ रंग आसमानी है और शुभ अंक 5 रहेगा। इस समय कलयुग का 5127वां वर्ष चल रहा है। ऐसे समय में धर्म, भक्ति और अच्छे कर्म ही मनुष्य को सच्ची शांति देते हैं। जितना हो सके अपने कर्मों को शुद्ध रखें और दूसरों के प्रति सद्भाव बनाए रखें, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। आज की सावधानी। आज भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें। खासकर रिश्तों और पैसों से जुड़े मामलों में सोच समझकर कदम उठाएं। किसी पर जल्दी विश्वास करने से बचें और अपने कार्यों को धैर्य के साथ पूरा करें। अब बात करते हैं आपकी राशि की। मित्रों, आपको आज नारद जयंती की शुभकामना। भगवान के परम भक्त नारद जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। 16 राशि 3 मई 2026 रविवार। आज का दिन आपको एक बहुत गहरी सीख देने वाला है।
और वो सीख है। लचीलापन ही संतुलन की असली कुंजी है। लेकिन सच्चाई ये है, आज आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सुबह से ही आपके अंदर एक अजीब सा हठ देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, और यही सोच धीरे धीरे आपके लिए घर और कार्यस्थल दोनों जगह मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज आपको सही सलाह भी मिलेगी और आपका दिल भी आपको बार बार संकेत देगा, लेकिन आप दोनों को अनदेखा करने की कोशिश करेंगे और यहीं से छोटी छोटी बातों का बड़ा रूप लेना शुरू होगा। अगर आप आज सिर्फ एक काम कर लें, दूसरों की बात को सच में सुन लें, तो कई बड़ी समस्याएं बनने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। व्यापार और काम की बात करें तो आज भी आपके लिए सौदे, निर्णय और योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी, लेकिन आज अकेले फैसले लेना आपको नुकसान दे सकता है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी सोच आपसे अलग है, लेकिन वही सोच आज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। बैठकों में, लेन देन में जहां जहां ढीलापन रह गया है उसे आज कसने का समय है, और घर में जो भी मतभेद हैं उन्हें टालने की नहीं, सुलझाने की जरूरत है। आज आपका मन प्रकृति, शांति और सुकून की तरफ खिंचेगा। आप महसूस करेंगे कि आपको खुद को रीसेट करने की जरूरत है। आप परिवार और निजी जीवन को आज दुनिया के बाकी कामों से ऊपर रखेंगे, और यही सोच आपको अंदर से संतुलित करेगी। परिवार से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी आपका साथ देगा, और यही समर्थन आपको मजबूत बनाएगा। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, अचानक कोई लाभ भी मिल सकता है, और बड़े भाई बहनों का सहयोग आपके लिए मददगार साबित होगा। आप परिवार के साथ समय बिताएंगे, हंसी मजाक होगा और खाने पीने का भी आनंद मिलेगा। लेकिन दिन पूरी तरह आसान नहीं है। किसी दूर रह रहे रिश्तेदार से जुड़ी कोई खबर आपको थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकती है। व्यापार में पार्टनरशिप फायदेमंद रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि आज आपका मन खुलकर खर्च करने का भी करेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो मौसम का असर आपको प्रभावित कर सकता है, इसलिए बाहर घूमने फिरने में सावधानी रखें। अब बात उस हिस्से की जो आज आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, आपका मन। आप पूरे दिन सामान्य दिखेंगे, लोगों से हंसकर बात करेंगे, सब कुछ ठीक लगेगा, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा। सुबह से ही एक एहसास रहेगा जैसे कुछ बदलने वाला है, लेकिन क्या ये साफ नहीं होगा। आपके अंदर आज एक ताकत है, लेकिन आपकी असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। आप बार बार सोच रहे हैं, मैं इतना सब कर रहा हूं, फिर भी सुकून क्यों नहीं मिल रहा। आपने हमेशा दूसरों को पहले रखा, अपनी भावनाओं को दबाया, लेकिन अब आपको लग रहा है कि आप खुद से दूर होते जा रहे हैं। आज आपके सामने एक मौका आएगा, छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। अगर आपने उस पल में अपने दिल की सुनी तो चीजें आपके पक्ष में बदल सकती हैं, लेकिन अगर आपने वही पुरानी आदत दोहराई, सबको खुश रखने की, तो वही खालीपन बना रहेगा। आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपको समझते नहीं, लेकिन जज जरूर करते हैं, और ये बात आपको अंदर तक असर करती है, भले ही आप बाहर से कुछ ना दिखाएं। आज आप भावुक रहेंगे, छोटी बात भी दिल को लग सकती है, और शायद आप ये किसी से कहेंगे भी नहीं। लेकिन आज आपको खुद से एक बात समझनी है, हर बात दिल पर लेना जरूरी नहीं, और हर रिश्ता उतना गहरा नहीं होता जितना आप सोच लेते हैं। काम में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपका मन बार बार भटकेगा, कभी अतीत, कभी भविष्य। आपको खुद पर भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा सक्षम हैं। रिश्तों में कोई सच्चाई सामने आ सकती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, लेकिन यही सच्चाई आपको सही दिशा भी दिखाएगी। दिन के दौरान वैचारिक टकराव, अहंकार की भिड़ंत हो सकती है, इसलिए विवाद से दूरी बनाना ही आपकी जीत है। अजनबी लोगों से लेन देन में सावधानी रखें, खर्चों पर नियंत्रण रखें। विद्यार्थियों का मन भटक सकता है, इसलिए एकाग्रता जरूरी है। लव लाइफ की बात करें तो घर का माहौल अच्छा रहेगा, रिश्तों में मिठास बनी रहेगी, कोई नया रिश्ता भी आ सकता है, और पुराने रिश्तों में गहराई बढ़ेगी। आवाज़ भी चाहते हैं और अपनापन भी, और यही द्वंद्व आपको उलझाता है, लेकिन ईमानदार संवाद हर दूरी को खत्म कर सकता है। याद रखिए, गलत फहमी रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है। करियर में अटके हुए काम पूरे होंगे, नई योजनाएं बनेंगी, आपके विचार लोगों को प्रभावित करेंगे, लेकिन वरिष्ठों का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा, इसलिए आपको खुद पहल करनी होगी। आपका नेटवर्क बढ़ेगा, नए संपर्क बनेंगे, और आगे के रास्ते खुलेंगे। सेहत की बात करें तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज वाले लोग सावधान रहें, समय पर जांच जरूरी है। आज का उपाय, शनि भगवान के सामने दीपक जलाएं और मन ही मन अहंकार को छोड़ने का संकल्प लें। और अंत में आज की सबसे सच्ची बात, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं कि लोग आपको समझ नहीं पाते, बल्कि ये है कि आप खुद को नजरअंदाज करते रहते हैं। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।